दोस्तों, प्यार जब शुरू होता है तो उसमें सपने और भरोसे और हमेशा साथ रहने की कस्में होती हैं। लेकिन कभी कभी यही प्यार इतना जहरीला हो जाता है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं आपको ग्वालियर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें प्यार से शुरू हुआ रिश्ता खून के खेल में खत्म हो गया। यह कहानी है अरविंद और नंदिनी की। यह 2023 की बात है। नंदिनी और अरविंद ने आर्य समाज के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और दोनों ग्वालियर के ऑरेंज बोर्ड सोसाइटी में रहने लगते हैं। पहले सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन कुछ ही महीनों में नंदिनी को पता चलता है कि अरविंद पहले से ही शादीशुदा है। अरविंद की एक पत्नी और 2 बच्चे भी हैं और किसी लड़की से भी अरविंद का रिश्ता है। यहीं से नंदिनी और अरविंद में झगड़े शुरू हो जाते हैं। नंदिनी को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। नंदिनी ने इसके बारे में पुलिस से शिकायत भी की। इस तरह नंदिनी और अरविंद के बीच लगातार झगड़े बढ़ते गए। एक बार तो अरविंद ने नंदिनी को कार से कुचलकर मारने की भी कोशिश की। इसके बाद अरविंद पर हत्या का केस दर्ज हुआ और अरविंद जेल भी चला जाता है। लेकिन बाद में नंदिनी ने कोर्ट में बयान बदल दिया और अरविंद बाहर आ जाता है। इसके बाद नंदिनी कई बार पुलिस और मीडिया के सामने पहुंचती है। नंदिनी ने सबके सामने कहा, मेरा पति मुझे जान से मार देगा, मेरी फर्जी तस्वीरें और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन नंदिनी की आवाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार की सुबह नंदिनी अपने 2 दोस्तों के साथ ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में अरविंद पहुंच जाता है। उसने रिक्शा रुकवाया और देसी कट्टा निकाला। फिर उसने नंदिनी पर लगातार 5 गोलियां चला दी। 2 गोलियां नंदिनी के सिर में लगी, बाकी चेहरे और शरीर में। नंदिनी खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ी। लोग चीखते रह गए। जब पुलिस पहुंची तो अरविंद ने उन पर भी पिस्तौल तान दी थी। फिर अरविंद खुद की कनपट्टी पर बंदूक रख लेता है। आखिरकार पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और अरविंद को पकड़ लेते हैं। लेकिन कत्ल करने के तुरंत बाद अरविंद ने फेसबुक पर लाइव वीडियो किया। लाइव वीडियो में अरविंद ने कहा कि नंदिनी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरी एम्बुलेंस है और प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। मतलब कत्ल करने के बाद भी अरविंद अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। जांच में पुलिस को नंदिनी का अतीत भी पता चला। नंदिनी की पहली शादी गोटीराम से हुई थी। फिर नंदिनी दतिया के निवलेश जैन के साथ रहने लगी। साल 2017 में नंदिनी पर आरोप लगा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर निवलेश की हत्या की। इसके बाद करीबन 4 साल की नंदिनी को जेल भी हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद नंदिनी के कई रिश्ते बने और टूटे और फिर नंदिनी की मुलाकात अरविंद से हुई। दोनों ने शादी की, लेकिन रिश्ता झगड़े और लालच की वजह से टूटता चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और शादी सिर्फ भरोसे और सच्चाई पर टिके होते हैं। अगर उसमें झूठ, शक और लालच आ जाए तो वही रिश्ता खून और मौत तक पहुंच जाता है। अरविंद और नंदिनी की कहानी भी ऐसे ही एक जहरीले रिश्ते की कहानी है। अब नंदिनी इस दुनिया में नहीं है और अरविंद जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन ग्वालियर की सड़कों पर हुआ वो कत्ल आज भी लोगों के दिलों में डर और हैरानी भर देता है।